वेलकम टू माय अनदर वीडियो। चलिए आसानी से बोलते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। क्या बोला तूने? कहना क्या चाहते हो? इस वीडियो को देखने से पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो, मतलब इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो। 3 वीडियोस मिलेंगे। उन तीनों वीडियोस को पहले आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा डीपली, ठीक है? उसके बाद मेरे वीडियोस पर आओ। क्या बोला तूने? कहना क्या चाहते हो? इन तीनों इंटरव्यू के बीच में कुछ ऐसा लाइफ टर्निंग पॉइंट है, कुछ ऐसा सीखने को है ना, जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। किसी भी बुरी से बुरी कंडीशंस को, कितनी से भी कितनी गंदी, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, या जानलेवा हो या मरने लायक हो, चाहे वो इज्जत का सवाल हो, चाहे बेइज्जत का सवाल हो, किसी भी तरह का सिचुएशन आपके लाइफ में आए, आप उसे फेस कर सकते हो, ठीक है? किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का 2 रास्ता होता है, ठीक है? किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मरने लायक हो, इज्जत का सवाल हो, ठीक है? उस सिचुएशन से अगर आपको बाहर निकालना है तो इसका 2 ही रास्ता है। नंबर 1, या तो आप उस सिचुएशन में ही जियो, मतलब कि बार बार अपने माइंड को बोलो कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम यहीं रहेंगे, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था। आप बार बार अपने पास्ट के कंडीशन को प्रेजेंट में ला करके, अपने दिमागी हालत को हार्मफुल करके, अपने जीवन में आगे ना बढ़ करके, वहीं रह करके, स्थिर रह करके अपने जीवन को नष्ट करना। या नंबर 2, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने हेतु उस सिचुएशंस को फेस करना, मतलब कि आप उस कंडीशन से बाहर आ करके अपने पास्ट को भूल करके प्रेजेंट में फ्यूचर के अकॉर्डिंग एक मजबूत डिसीजन लेकर के अपने लाइफ में कुछ करना, ये आपका रास्ता हो सकता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट ऑप्शन चयन करते हो या सेकंड ऑप्शन चयन करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपना लाइफ खुद जी सकते हो। ना मैं जी सकता हूँ, ना आप तो जी सकते हो, कोई दूसरा नहीं जी सकता आपका लाइफ, ठीक है? अच्छा, लेकिन हाँ, इस बीच ना हम भूल जाते हैं, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं कि हम अपने किस कैरियर में जाएं, है ना? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे ये भी करना है, मुझे वो। ठीक है, तो आपको किसी भी कैरियर में जाने से पहले इन 3 फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। किसी भी कैरियर में सक्सेस होने के लिए 3 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 इंटरेस्ट, नंबर 2 नेचुरली आप किस काम में अच्छे हो, ठीक है, नंबर 3 वहाँ से पैसा आ भी रहा है या जा रहा है, या पैसा आ भी रहा है या नहीं, ठीक है? तो पहले फैक्टर को टच करते हैं, इंटरेस्ट। देखिए, इंटरेस्ट ना कोई भी अपने माँ के पेट से पैदा होके नहीं निकलता है। इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट किया जाता है, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। अगर आप सुबह से रात तक सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखोगे ना, तो आपको कुछ दिन बाद लगेगा यार मोटिवेशनल स्पीकर बनना भी खराब ऑप्शन नहीं है। अगर आप सुबह से शाम तक कॉमेडी वीडियोस देखोगे ना, तो आपको कुछ दिन बाद, कुछ महीना बाद लगेगा यार कॉमेडियन बनना भी कुछ खराब ऑप्शन नहीं है। तो आप समझ रहे हो, आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका नहीं है, वो जानबूझ करके आपके दिमाग में क्रिएट किया जा रहा है बाय चांस किसी सोशल मीडिया ऐप से, या कई सारे ऐसे मार्केट एक्सपर्ट बैठे हैं जो आपके दिमाग को यूज करना चाहते हैं या जानते हैं। ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो 99.99% जो आपका इंटरेस्ट है, वो क्या एक्चुअली में आपका है, या आपके माइंड में जानबूझ करके किसी और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके दिमाग में फीड किया गया है, जिससे लगता है कि वो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन एक्चुअल में वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? ध्यान से समझो, ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, इसकी तरफ लोग बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। सिर्फ 0.011% को हटा दें तो, ठीक है? दूसरे फैक्टर की बात करते हैं कि अब ये देखो आप कि नेचुरली आप किस काम अच्छे हो, नेचुरली किसमें आप थोड़ा बहुत नॉलेज है आपका, किसमें आप थोड़ा बहुत जानते हो, ठीक है ना? लेट्स सपोज कि अगर आप एमसीए किए हैं, ठीक है, लेट्स सपोज, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एमसीए किए होंगे, एमसीए किए हैं तो आपके लिए कोडिंग, ठीक है, अर्थात जो कोडिंग रिलेटेड जॉब्स होती है उनमें जाने के लिए आपको आसानी होगा, क्योंकि आप एमसीए किए हैं, तो वो उन एमसीए वालों के लिए वो हलवा होता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो, ठीक है? तो आप नेचुरली जो आपका बन रहा है कनेक्शन, नेचुरली जो आपका एक बेस है वो कोडिंग के लिए बना है, तो आप कोडिंग वाले साइड वाले जॉब्स को ज़्यादा प्रीफर कर सकते हो ना। आपके इंटरेस्ट से क्या होता है? आप समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला? आप कहोगे मेरा इंटरेस्ट है, सो व्हाट? इंटरेस्ट तो किसी भी चीज में है आपका,
इंटरेस्ट तो आप सबका पता नहीं किस किस चीज में है। तीसरे फैक्टर में हम बात कर रहे थे, वहाँ से पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी काम करोगे वहाँ से पैसा तो आएगा, तो इस फैक्टर को टच करना मना है, ठीक है। तो आप फिलहाल 2 फैक्टर बढ़िया से समझ लिए कि नेचुरली आप उस काम में अच्छे हो, होना चाहिए। बट ये सारा कॉन्सेप्ट कब तब काम देगा ना, जब आपका बैकग्राउंड कोई भी वैसा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं हो, तब ये सब काम देगा। अगर आपका बैकग्राउंड मतलब कि आपके आसपास कोई भी ऐसे रिलेटिव्स हैं जो ऑलरेडी किसी फील्ड में सक्सेस हैं, तो उनकी तरफ आप जा सकते हो ना। मतलब ट्रस्ट रिलेशनशिप, मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर आपको किसी के ऊपर भरोसा है इतना कि वो हमको सही गाइड कर सकता है, तो उस इंसान के पास जाओ, उस इंसान की मदद से आप उस फील्ड से रिलेटेड जितने सारे जॉब्स हैं, जितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ये मेरा कहना है, ठीक है। इतना तो बोल दिया यार, फिर भी डाउट है। क्या डाउट है? कि क्या आपके जीवन का, आपके लाइफ का, आप 10 साल बाद क्या होगे, 20 साल बाद क्या होगे, इसका कंट्रोल आपके लाइफ में है? तो हाँ, मैं बिल्कुल बोलूँगा, आपके जीवन का 99.99% कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर मैं सिर्फ 0.011% को हटा दें तो। क्योंकि जरूरत नहीं है ना पैसे की। अगर घर में माँ भूखी हो, पिताजी को कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, इलाज कराना हो, तब ये सवाल ही नहीं उठेगा। तब तो काम पसंद हो ना हो, 9 से 6 की जॉब पसंद हो ना हो, करना तो पड़ेगा ही ना। बच्चों को स्कूल भेजना है, अगर उनकी फीस देनी है तो पैसा तो चाहिए ना, और पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सवाल ही नहीं उठेगा कि बिना काम करे मैं पैसा कमा लूं। तो क्या ये सब जो भी मैंने कहा उससे आपको कुछ क्लैरिटी आ रही है, कुछ समझ आ रहा है? यस सर, समझ आ क्या रहा आ रहा है बताइए, क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? है कि हमारा जो बैकग्राउंड है उसी पे ही फोकस करें। लेकिन अगर आपका मन नहीं है काम करने का, मन नहीं है जॉब करने का, इंटरेस्ट नहीं है, उसमें ही इंटरेस्ट आपको पैदा करना पड़ेगा खुद और से। इंटरेस्ट ना पैदा हो तो फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, ये हुई ना बात। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। वैसे मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये मेरा लास्ट वीडियो है टिल अप्रोक्सीमेटली 2028, ठीक है। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद।